अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम डाटिव प्रपोजिशंस को पढ़ेंगे। डाटिव प्रपोजिशंस ऐसी प्रपोजिशंस जिनके साथ हमेशा डाटिव केस लगता है, उसको हम डाटिव प्रपोजिशंस कहते हैं। तो वो कौन सी हैं? 10 ऐसी प्रपोजिशंस हैं जिनके साथ डाटिव केस लगता है। वो है अब, aus, bei, mit, seit, nach, gegenüber, außer, von एंड सू। इन डाटिव प्रपोजिशन को फिंगर टिप्स पे याद रखने के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। अ ब्रेव मैन शूट्स 9 गोरेलास एट 1 खोवा सू। इस सेंटेंस को याद रख के आप जो है सारी डाटिव प्रपोजिशंस इनको फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इनकी एग्जांपल्स लेते हैं। अब का मीनिंग होता है से। अब जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए यूज होता है, जैसे कि अगले हफ्ते से, अगले महीने से, 1 नवंबर से, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। तो इसका सेंटेंस है अब नेक्स्ट वोके habe ich Urlaub। अब नेक्स्ट वोके habe ich Urlaub। अगले हफ्ते से मुझे छुट्टियां हैं। अब नेक्स्ट वोके। अब जो है क्योंकि ये डाटिव प्रपोजिशन है इसीलिए वोके के साथ जो नेक्स्ट है उसकी एंडिंग जो है वो er हो जाएगी, क्योंकि वोके जो है वो क्या है, फेमिनाइन है। तो फेमिनाइन के साथ डाटिव नेक्स्ट वोके हो जाता है। इस तरह जैसे कि हमने पढ़ा 20 जो है वो क्या होता है, अखुजाटिव प्रपोजिशन होती है। तो अगर हम 20 यहाँ पे यूज करते तो हमने कहा 20 नेक्स्ट वो के ई नहीं आना था, ई एंडिंग होनी थी, 20 नेक्स्ट वो की। क्योंकि अब हम अब यूज कर रहे हैं, अब जो है वो डाटिव प्रपोजिशन है, तो डाटिव प्रपोजिशन के साथ डाटिव केस जो है वो नेक्स्टर होता है। अब नेक्स्टर वो के। नेक्स्ट प्रपोजिशन है aus। aus का मीनिंग होता है से। अब जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए यूज होता है। और aus जो है, जैसे मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं ग्लास से पानी पीता हूँ या ग्लास से दूध पीता हूँ, तो ये से उस मीनिंग में आता है। तो हम कहेंगे ich trinke Milch aus einem Glas। ich trinke Milch aus einem Glas। मैं ग्लास से दूध पीता हूँ। aus einem Glas। aus जो है वो क्योंकि डाटिव प्रपोजिशन है तो इसके साथ डाटिव केस लगा। ग्लास का जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है वो आइन होता है, आइन ग्लास। तो आइन से जो डाटिव केस हो जाएगा वो आइनम हो जाएगा, आइन से आइनम, aus einem Glas। इस तरह अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है मीट। मीट का मीनिंग होता है साथ। Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit। Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit। हम कार से काम पर जाते हैं। जैसे कि हमें पता है आउटो का आर्टिकल होता है 10 आउटो। एंड अगर हम डाटिव केस यूज करें तो 10 से क्या हो जाता है, them। तो हम लिखेंगे mit them Auto। Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit। नेक्स्ट प्रपोजिशन है seit। seit जो है उसका मीनिंग है जब से, यानी कि ये बताता है कि किस महीने से, कौन से हफ्ते से, ठीक है, 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से, 2 महीने से, ठीक है। तो उसके लिए हम seit यूज करते हैं, कितने वक्त से बताने के लिए। तो हम कहेंगे ich habe seit einer Woche Fieber। ich habe seit einer Woche Fieber। मुझे 1 हफ्ते से बुखार है। तो seit क्योंकि डाटिव प्रपोजिशन है इसीलिए इसके साथ einer Woche आया। वोके का आर्टिकल जो है इंडेफिनेट आर्टिकल आइने होता है, आइने वोके। तो आइन से आइनर हो गया, क्यों? क्योंकि ये आईने का जो डाटिव है वो आइनर है। तो हम लिखेंगे seit einer Woche। ich habe seit einer Woche Fieber। नेक्स्ट प्रपोजिशन है nach। nach का मीनिंग होता है बाद में। इसका सेंटेंस है nach dem Frühstück wurde ich Fernsehen। nach dem Frühstück wurde ich Fernsehen। नाश्ते के बाद मैं टीवी देखता हूँ। तो nach जो है डाटिव प्रपोजिशन है एंड फ्रूस्टुक का आर्टिकल होता है das Frühstück।
तो das का जो डाटिव है वो क्या होता है, them। तो इसलिए हमने यहाँ पे them Frühstück यूज किया। nach dem Frühstück wurde ich Fernsehen, नाश्ते के बाद मैं टीवी देखता हूँ। nach की सेकंड एग्जाम्पल है wir gehen nach der Arbeit ins Kino। wir gehen nach der Arbeit ins Kino, हम काम के बाद सिनेमा जाते हैं। तो nach der Arbeit, Arbeit का आर्टिकल क्या होता है, दी होता है, die Arbeit। एंड दी का जो डाटिव केस होता है वो होता है der, दी से der। तो हम यूज करेंगे nach der Arbeit, wir gehen nach der Arbeit ins Kino। by, by का मीनिंग जो है वो होता है पास होना, ठीक है, पर या साथ। इसकी एग्जाम्पल है ich bin beim Arzt, मैं डॉक्टर के पास हूँ। बाइम जो है वो बाई प्लस दैम जो है उसको मिला के हम बाइम लिखते हैं, बाई प्लस दैम, बाई और दैम की को इकट्ठा करके। तो बाई जो है क्योंकि डाटिव प्रपोजिशन है तो आर्ट्स का जो आर्टिकल है वो दिया आर्ट्स होता है। मेल जो है उसके लिए दिया होता है, दिया आर्ट्स कहते हैं। तो दिया का जो डाटिव केस होता है वो क्या होता है, देम। तो क्या हो गया, बाई देम। तो बाई देम को इकट्ठा मिला के हम बाइम लिख लेते हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो हम कहेंगे ich bin beim Arzt, मैं डॉक्टर के पास हूँ। नेक्स्ट बाई की एक और एग्जाम्पल है जो कि पास होने के मायने में आती है। तो इसका हम कहेंगे ich bin diese Woche bei meiner Oma, ich bin diese Woche bei meiner Oma, मैं इस हफ्ते अपनी दादी के पास हूँ। by meiner Oma, माइनर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। तो पोजेसिव प्रोनाउन ओमा का क्या होता है, माइने ओमा। तो माइने का डाटिव जो है वो माइनर होता है। तो हम लिखेंगे बाय माइनर ओमा, ich bin diese Woche bei meiner Oma, मैं इस हफ्ते अपनी दादी के पास हूँ। एंड इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो पर के मीनिंग में आती है बाय की। तो er ist bei der Arbeit, वो काम पर है। जैसे कि हमें पता है कि Arbeit का आर्टिकल क्या होता है, die Arbeit। तो दी से दिया जो है वो क्या होगा, डाटिव केस होगा। तो क्योंकि बाई जो है वो डाटिव प्रपोजिशन है इसलिए इसके साथ दिया डाटिव केस यूज होगा। तो हम कहेंगे er ist bei der Arbeit, वो काम पर है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है gegenüber। gegenüber का मीनिंग होता है मुखालिफ सिमत में होना। तो हम कहेंगे gegenüber meiner Wohnung ist ein Park, gegenüber meiner Wohnung ist ein Park, मेरे अपार्टमेंट के मुखालिफ सिमत एक पार्क है। माइनर वोनुंग का जो माइनर जो है वो क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो वोनुंग का पोजेसिव प्रोनाउन मायने वोनुंग होता है। तो मायने से मायने का डाटिव केस क्या होता है, माइनर। तो हम कहेंगे माइनर वोनुंग। gegenüber meiner Wohnung ist ein Park, मेरे अपार्टमेंट के मुखालिफ सिमत एक पार्क है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है औजा। औजा का मीनिंग होता है सवाई। इसकी एग्जाम्पल है alle außer mir sind spazieren gegangen, alle außer mir sind spazieren gegangen, मेरे अलावा सब सैर के लिए गए हैं। तो मियाँ जो है वो डाटिव केस है इश का। इश से मियाँ जो है वो डाटिव केस होता है इश का। तो औजा के साथ हम डाटिव केस लगाएंगे, आले औजा मियाँ sind spazieren gegangen, मेरे अलावा सब सैर के लिए गए हैं। औजा की नेक्स्ट एग्जाम्पल है ich habe alles außer diesem Fleisch gegessen, ich habe alles außer diesem Fleisch gegessen, मैंने इस गोश्त के अलावा सब कुछ खाया है।
दीज़म फ्लाइश, दीज़म जो है वो डाटिव केस यूज हुआ है तो हम कहेंगे औजा दीज़म फ्लाइश। फोन, फोन का मीनिंग होता है का, की, के मीनिंग में आता है। तो इसकी एग्जाम्पल है Das ist ein Brief von meiner Schwester। Das ist ein Brief von meiner Schwester। ये मेरी बहन का खत है। माइनर जो है वो क्या है, डाटिव केस यूज हुआ है। श्वेस्टा माइनर पोजेसिव प्रोनाउन है तो पोजेसिव प्रोनाउन श्वेस्टा के साथ आता है माइने श्वेस्टा। तो माइने का डाटिव केस क्या है, माइनर। तो हम लिखेंगे फोन माइनर श्वेस्टा। Das ist ein Brief von meiner Schwester। ये मेरी बहन का खत है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है सू। सू जो है वो होता है की तरफ या पर के माइनिंग में आता है। इसकी एग्जाम्पल है Ich gehe zur Arbeit। Ich gehe zur Arbeit, मैं काम पर जा रहा हूँ। Arbeit का आर्टिकल होता है दी एंड दी का जो डाटिव होता है वो होता है दिया। तो हम लिखेंगे दिया Arbeit। तो सू प्लस दिया जो है वो मिल के सुआ हो जाता है। इन दोनों को मिला के हम सुआ लिखते हैं जर्मन के अंदर। तो हम कहेंगे Ich gehe zur Arbeit, मैं काम पर जा रहा हूँ। नेक्स्ट सू की एग्जाम्पल है की तरफ के मायने में आता है तो हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे Ich fahre heute zu meiner Großmutter। Ich fahre heute zu meiner Großmutter, मैं आज अपनी दादी के पास जा रहा हूँ। तो ग्रोसमुठा के साथ जो पोजेसिव प्रोनाउन आता है वो होता है मायने, मायने ग्रोसमुठा। तो मायने का जो डाटिव होता है वो होता है माइनर। तो क्योंकि सू जो है वो डाटिव प्रपोजिशन है तो हम माइनर लगाएंगे, कहेंगे Ich fahre heute zu meiner Großmutter। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।